बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जन सुराज के प्रशांत किशोर का तो बयान भी सामने आ गया। उन्होंने तो जीत का दावा करते हुए कहा है कि इस बार बिहार में सरकार बदल जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में इस बार जन सुराज जीतने जा रहे हैं। पहली बार युवाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है, ये दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। पीके ने कहा है कि इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए होती है। बदलाव तो निश्चित है, तो क्या ये वैसा ही है जैसा दिख रहा है? बिहार में बम्पर वोटिंग की वजह आखिर है क्या? तो आम धारणा ये है कि ज्यादा वोट पड़ा, इसका मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, यानी सत्ता विरोधी रुझान का एक तरीके से एक तस्वीर सामने आने लगती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 2 सरकारों के कार्यकाल में हर चुनाव में ज्यादा वोट पड़े, लेकिन सत्ता में कोई बदलाव नहीं हुआ। बिहार में ही 2015 में साल 2010 की तुलना में 4.18% ज्यादा वोट पड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आए। हालांकि उस समय आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के हिस्सेदार थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज में मतदान प्रतिशत 64.66% रहा। यह पिछले 15 सालों में सबसे ऊंचा दर्जा है। इस फेज में 243 में से 121 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण की जगहों पर यह प्रतिशत 2024 लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 9.3% ज्यादा और 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में लगभग 8.8% ज्यादा है। इसी दौरान एसआईआर यानी विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूची में कटौती हुई थी। लगभग 30,70,000 नाम हटाए गए, जिससे लिस्ट में करीब 4% की कमी हुई। पहले चरण की 121 सीटों पर लगभग 15.3 यानी 15,30,000 मतदाता घट गए, यानी करीब 3.9% की कमी। बावजूद इसके मतदान करने वालों की संख्या 2,43,00,000 रही, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो 2,15,00,000 से कहीं ज्यादा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस बात का संकेत है कि मतदाता सूची से नाम कटे होने के बावजूद जो लोकतांत्रिक भागीदारी थी वो बढ़ी है। 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई 64.66%। इसका मतलब है लोगों में राजनीतिक उत्साह और भागीदारी की भावना बढ़ी है। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बड़ी बढ़त दिखाती है कि मतदाता अब ज्यादा एक्टिव हैं और सजग हैं। कई विशेषज्ञों को पहले ये चिंता थी कि एसआईआर के बाद मतदान प्रतिशत घटेगा और उल्टा परिणाम आया। अब इसके बाद रिकॉर्ड वोटिंग हुई। ये दिखाता है कि एसआईआर के जरिए फर्जी, डुप्लीकेट, डीएक्टिव मतदाता नाम हटाने से सूची यानी जो लिस्ट है वो ज्यादा साफ और सटीक हुई है। एक दिलचस्प बात यह है कि जो पूरे रजिस्टर्ड मतदाता हैं वो घटे, लेकिन वोट डालने की जो संख्या थी वो बढ़ी है। 2024 में लगभग 2,15,00,000 वोट पड़े थे। लोकसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं। यही अगर हम बात करें 2025 की तो ये बढ़कर 2.43 करोड़ यानी 2,43,00,000 हो गया। इसका मतलब है कि मतदाता कम हुए, लेकिन जो मतदाताओं की एक्टिवनेस थी और ये जो टर्न आउट था वो दोनों बढ़े हैं। ये जो हाईएस्ट मतदान हुआ है इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता में सरकार बदलने या बनाए रखने की एक प्रबल इच्छा है। ग्रामीण इलाकों और महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज्यादा दिखी है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार विरोधी माहौल या बदलाव की लहर का संकेत हो सकता है। हालांकि इसे पुख्ता तौर पर कहना अभी जल्दबाजी होगी। चुनाव आयोग के लिए ये उदाहरण है कि जब मतदाता सूची ट्रांसपेरेंट रहती है और सटीक होती है तो लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ता है। इससे बाकी राज्यों के लिए भी एक सीख मिलती है कि फर्जी नाम हटाने से मतदान घटता नहीं बल्कि बढ़ सकता है, क्योंकि असली जो वोटर्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो स्पष्ट हो जाती है। बिहार में कुछ चुनावों में, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो महिलाओं का जो मतदान अनुपात था वो पुरुषों से हमेशा से ज्यादा रहा और इस बार भी वही रुझान रहा। महिला सशक्तिकरण योजनाओं, सुरक्षा और परिवार से जुड़े मुद्दों ने उनको मतदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही युवाओं में जागरूकता और सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है उसने कहीं ना कहीं मतदान को बढ़ाने में सपोर्ट किया है।
इस बार प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, बूथ लेवल प्रबंधन को भी मजबूत किया। लंबी कतारों या गड़बड़ी की खबरें बहुत कम दिखी। इससे लोगों का जो विश्वास था वो बढ़ा कि वो बिना डर के मतदान कर सकते हैं। पहले बहुत से लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और नाम बिहार की सूची में रखते हैं। दरअसल पहले क्या होता था कि पहले ज्यादातर लोग बिहार से बाहर जाकर काम करते हैं और नाम जो है वो बिहार की सूची में ही रखते हैं, पर वोट डालने नहीं आते। इस बार SIR से ऐसे नाम हट गए, इसलिए जो मतदाता सूची में बचे वो मौजूद रहे और वोट डालने वाले थे। विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी SIR के बाद बिहार की मतदाता संख्या में भारी कटौती हुई थी। राज्य में 30,70,000 नाम हटाए गए, जिससे मतदाता सूची में करीब 4% की कमी आई। पहले फेज के 121 सीटों में ही 15,30,000 मतदाता घटे, यानी करीब 3.9% की कमी। इसके बावजूद 3,75,00,000 मतदाताओं में से 2,43,00,000 लोगों ने वोट डाला, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के 2,15,00,000 वोटरों से कहीं ज्यादा है। 2010 से 2015 के बीच मतदाताओं की संख्या में 21.7% और वोट डालने वालों में 30.5% की बढ़ोतरी हुई। 2015 से 2020 के बीच दोनों में लगभग 9% की समान वृद्धि दर्ज की गई। 2025 में मतदाताओं की संख्या सिर्फ 1.1% बढ़ी, लेकिन वोट डालने वालों की संख्या 17.1% बढ़ गई। ये दिखाता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस प्रक्रिया से वास्तविक मतदाताओं पर बड़ा असर नहीं पड़ा, बल्कि कटे हुए नाम ज्यादातर डुप्लीकेट या ट्रांसफर्ड मतदाता रहे होंगे। एक और बड़ा कारण बिहार से प्रवासी मतदाताओं का वापस लौटना है। बिहार के लगभग 2 करोड़ लोग रोजगार या शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं। इस बार चुनाव दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के ठीक बाद है। लाखों प्रवासी इन त्योहारों के लिए अपने गांव लौटे थे और कुछ तो अभी भी गांव से वापस शहर की ओर नहीं गए हैं। ये लोग अब घर बैठे वोट डाल रहे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत में सीधे तौर पर बढ़ोतरी मानी जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना महामारी का भी प्रकोप था। लाखों लोग महामारी से प्रभावित हुए थे। कई लोग बाहर निकलने से डर रहे थे। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर भी मतदान प्रतिशत लगभग 57.05% रहा। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर थी। इस बार नक्सली तनाव भी नहीं है, इसलिए मतदान प्रतिशत तो बढ़ना लगभग तय है। आप खुद क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि बिहार में इस तरीके से बम्पर वोटिंग होने के पीछे की सटीक वजह क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।